बिलाशुबा ये रमज़ान पाकिस्तानियों के लिए तारीख का मुश्किल तरीन रमज़ान साबित है। एक तरफ महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है और दूसरी जानिब इस साल भी माफिया और मौका परस्तों ने मुतवस्सित तबके की मुसीबत में इजाफा किया। होश रबा महंगाई की वजह से ईद की खरीदारी में भी वाज़ेह कमी देखी जा रही है। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 35% है, जबकि हफ्तावार महंगाई 47% से तजावुज़ कर गई है। शरह सूद 21% है, जिसने बिजनेस का भुरकस निकाल दिया है। पिछले एक साल में रुपए की कदर में 55% कमी आ चुकी है और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद आधी रह गई है। ट्रेडर्स के मुताबिक बाज़ारों में चहल पहल, गहमा गहमी और रौनकों के बावजूद मुल्क में इस साल ईद से 50% तक कम रही। ट्रेडर्स का कहना है कि मुल्क में किसी गैर मुतवक्किल सियासी और माशी बुहरान के अंदोशों का शिकार मुसलसल रहा है और खौफ के मारे आवाम इस वक्त किसी सूरत से उस अंदाज की शॉपिंग नहीं कर पा रहे, ना उनकी इतनी सकत है जैसी कि वो किया करते थे। इसके बावजूद ईद पर स्टॉक किया गया निस्फ से ज़्यादा माल फ़रोख्त नहीं हो सका है। यही वो सूरत हाल है। मुल्क के माशी हब कराची में इस साल ईद सीज़न में अब तक 20 अरब रुपए से भी कम का कारोबार हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब रौनक मॉल्स में बड़े ब्रांड्स की खरीदारी में तेज़ी बरकरार है, जहाँ हमारे माशरे का ज़्यादातर इलिट तबका ही खरीदारी करता है। इस साल आम लोगों के लिए ईद की खुशियाँ भी मांद पड़ गई हैं। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन को बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बानी देनी पड़ रही है। इस साल महंगाई ताजरों को कितना मुतासिर कर रही है और महंगाई के हमारे अवाम ईद की ख़रीदारी में किस कदर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इस अवाम की ईद की हम आपको झलक दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की इस रिपोर्ट में। पहली बार मुतवस्सत और कम आमदन वाले तबके के जहनों पर ईद की खुशियों से ज़्यादा महंगाई का खौफ सवार है। लोग हिम्मत करके बाज़ारों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन कीमतें देखकर अपनी ख्वाहिशात का गला घोट रहे हैं। इस दफा हमने बच्चों को जूते नहीं दिलाए। आप देख लें कि लास्ट टाइम वाले जो जूते हैं ना, वही कोशिश की है कि वही बच्चे पहन ले। ये रेंज से बाहर है हमारी। हम 3 सूट लेने आए थे, एक लेके जा रहे हैं। पिछले साल से बहुत ज्यादा महंगाई है। पिछले साल फिर भी कर ली थी, इस साल तो बहुत मसला हो रहा है। पहले 2 बना रहे थे तो अब 1 बना रहे हैं। पहले तो 2-3 सूट बन जाते थे, अब तो एक भी नहीं बनेगा। इस बार तो समझे शर्ट ली तो पैंट नहीं ली, पैंट ली तो शर्ट नहीं ली। 4-5 सूट हमने लिए थे गुजरल साल, अभी घूम रहे हैं, एक सूट भी नहीं खरीदा है। जो ड्रेसेस 4-5 हज़ार रुपए के थे, इस दफा वो 7-7 हज़ार के थे। जहाँ हम 3 लेते थे वहाँ हमने 2 ले लिए। एक सूट लिया, अगर समझे पिछले साल अगर 3-4 लिए होंगे तो इस साल एक लिया, वरना किसी ने तो वो भी नहीं लिया। 5,000 का जो ड्रेस था अभी वो 15,000 का है। पिछले साल अगर 5 खरीदे थे तो इस ईद पे अगर 1 खरीदे। पहले तो किया है कि बच्ची के 2 सूट होते थे, इस बार तो एक ही बड़ी मुश्किल से हमने लिए हैं सूट। ईद शॉपिंग लिस्ट कटौती होते होते बमुश्किल 1 सूट तक महदूद रह गई और तकरीबन हर घराने की यही कहानी है। जूते हों या मलबूसात की दुकानें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या चूड़ियों का स्टॉल्स, हर जगह ग्राहक दुकानदार से अशय कीमतें दुगनी होने का गिला करते नजर आ रहे हैं। इस साल तो मत पूछें कि हर एक बंदा जो सफ़ेद पोश है ना, वो भी इतनी मुश्किल में है कि जिसका कोई हद नहीं है। कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाएं, जो 500 रुपये का था वो अब 1200-1300 रुपये का है। इंसान इतना परेशान हो गया कि हम खाना खाएं या हम लोग ना कि अपने बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लें। जो जोड़ा यानी कि 1500 में था, 1800 में था, अब वो 3500, 3200, 3500। ये सबको इम्पैक्ट तो किया है महंगाई ने और इन्फ्लेशन ने। इस बार करना पड़ा है, मतलब सिलेक्टिव चीज़ों में थोड़ा रहना पड़ा है। चीज़ें तो बहुत महंगी है, लेकिन मजबूरियाँ लेना तो फिर पड़ेगा ना। बच्चों को तो ये नहीं कह सकते ना चीज़ें महंगी तो हम आपको दिला नहीं सकते। इस तरीके से बच्चों की शॉपिंग करें। अब निकले हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, रेंज के हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा। 100 से प्लस हो गया आपका बजट। अगर आप एक चीज़ 100 रुपये की ले रहे थे, इस टाइम आपको वो 200-250 में 300 में मिल रही है। माएँ तो अपना बच्चों की चीज़ें पूरी करती हैं, अपने भी तो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। चलें ये नहीं 4 बच्चे हैं, 2-2 सूट भी बनाता था तो 10,000 में काम हो जाता। अब कम से कम 25-30 हज़ार रुपये लग जाते हैं। इनके जो रेट हैं और लास्ट के रेट सुनकर ये लग रहा है कि पता नहीं हम किसी और मुल्क में आ गए हैं शायद। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारी बस से भर की बात है। हमें पता जिस तरह से हमने ये माह रमज़ान गुजारा है, लाइफ में ऐसा कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट शॉपिंग हुई है इस बार। जितनी पिछली बार करते थे उसकी बनिस्बत बहुत कम शॉपिंग की है। कपड़े इतने महंगे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले 2500 रुपये का सूट था, वो 5000 रुपये का हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे। महंगाई इतनी हो चुकी है, गरीब आदमी कैसे ईद मनाए? जी रहे हैं, बस क्या करना, जीना ही है ना। अल्लाह मुल्क को बचा ले बस। मीठी ईद के मौके पर आवाम की जानिब से खरीदारी का जो जोर देखा जाता था, इस ईद सीजन पर वो जोश व खरोश नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे बाजारों में रश तो बढ़ रहा है, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक खरीदारी
गुज़िश्ता साल से निस्फ रही। 50% का सेल डिफरेंस आया पिछले साल के मुताबिक और इस साल पे अगर गौर करेंगे तो क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर तबाह हो गई है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कस्टमर बहुत परेशान है। हम 500 की पैंट 500 की शर्ट दे रहे हैं तो कस्टमर फिर भी कहता है इसमें लेस करें। किसी के घर का अनाज राशन पूरा होगा तो वो बेचारा मार्केट में आएगा ना। जहाँ पे मर्द 3 सूट बनाते थे वो 1 सूट बना रहे हैं, लेडीज़ भी 1 सूट बना रही है क्योंकि बाजार में बैठे हैं, रौनक नहीं है और बच्चों की फिर भी खरीदारी हो रही है और बहुत असर पड़ा है महंगाई का। कस्टमर का पहले रश होता था, अब इतना कस्टमर नहीं, जो चीज़ 100 रुपये की कस्टमर लेकर आता है वो आज 300, 350, 400 रुपये की हो चुकी है। खरीदारी जीरो। आप देख रहे हैं कितने दुकानदार हैं, एक सूट 500 का था 1500 का है, कहाँ से कुछ लोग खरीदेंगे। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम हुआ है, काम की नोयत पे थोड़ा कमी बेशी हुई है महंगाई की वजह से। कस्टमर पिछले साल अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 में अच्छा सूट लेके जाता था ना, इस दफ़ा वो सूट हम दे रहे हैं 1300-1400 में, कस्टमर की अरेंज में नहीं आ रहा है। कारोबार ख़त्म हो गया है, कारोबारी तबका मर गया, ये हमारी लाशें खड़ी हुई हैं। अभी मैं आया हूँ तकरीबन 2 बजे से, अभी तक कुछ भी नहीं बेचा हुआ, ऐसे ही खड़े हैं। और ये सीज़न है, 1100 रुपये का ये सेट है, 2550 रुपये का आ रहा है, 2550। गाहक को जब हम बोलते हैं ना 2800 का, तो गाहक हमें यूँ देखता है, समझता है कि हम चोर हैं। हम गाहक को बोलते हैं 1000 रुपए की, या हम उसको 800 भी 100 रुपए रख के भी दे रहे होते ना, गाहक नखरे कर रहा होता, गाहक लड़ रहा होता कि यार क्या भाई इतनी महंगी, मतलब गाहक उल्टा गुस्सा हमारे पे निकाल के चले। ना लाना पड़ा ना बेचना पड़ा, गाहक ही नहीं बैठे रहते सारा दिन। महंगाई ने सारा काम को उल्टा कर दिया है, रुपए की वैल्यू खत्म हो गई है। इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। जो कमाई थी वो हमारी, अगर 1 सूट पर हम 100 कमाते थे तो अब 40 रुपए कमाने मुश्किल हुए हैं। ताजिरों का कहना है कि अमूमन ईद पर ख़रीदारी का हजम औसत से 3 गुना बढ़ जाता था। पूरे साल की कमाई एक तरफ और ईद सीज़न की सेल दूसरी तरफ, लेकिन रवां सीज़न ज़बाइश से घर की आराइश तक मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त मान पड़ चुकी है। ईद सेल्स मुल्क में जारी बदतरीन सियासी बहरान और असाब शिकन महंगाई की नज़र हो गई। और कहीं इस तबाहाल सूरत हाल के हमें एंड नज़र नहीं आता, ख़ात्मा नज़र नहीं आता, और इसी माहौल के अंदर, इस बदतरीन माशी और कारोबारी बहरान के अंदर पाकिस्तानी इस ईद को गुजार रहे हैं, जो यकीनन पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इस शॉपिंग सीज़न की मज़ीद मालूमात लेंगे, लाहौर जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जनाब काशिफ अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। ये फरमाइएगा कि ओवरऑल फ़ीडबैक क्या है। एक फ़ीडबैक ये है जो अवामी फ़ीडबैक हमने दिखाया, एक हम रिटेल ओनर्स से, दूसरे मॉल से इधर उधर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ओवरऑल रिटेल सेल्स जो है वो उसका वॉल्यूम तो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन नंबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आपके पास क्या फ़ीडबैक है? बिल्कुल नहीं हो रही शॉपिंग उस तरह से। बात तो जी फिर वही है ना कि अगर आपकी 1000 रुपये की चीज़ 2000 रुपये की हो जाएगी, आपके बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, आपकी स्कूल की फ़ीसेस बढ़ जाएंगी, आपकी एजुकेशन बढ़ जाएगी, आपकी मेडिसिन बढ़ जाएगी, तो जो आपकी इनकम तो नहीं बढ़ी है। जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक आपका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, खाने पीने और रमज़ान में सहरी और अफ्तारी की वजह से तो अखराजात वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं, आपका तो एक्सपेंडिचर वैसे ही ज़्यादा होता है। तो अब आप अपने बच्चों का पेट भरेंगे या आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाएंगे, तो आपकी फ़ौकियत ये होती है कि रमज़ान में अफ्तारी कर ली जाए, सहरी कर ली जाए, चूँकि आपके पास न जूते ख़रीदने के न कपड़े ख़रीदने के। जो मिडल मैन है, जो लोअर हमारा तबका है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इतनी रिड्यूस हो गई है कि वो मार्केट में जाकर जिस तरह वो पिछले सालों में परचेज करता था तो उस तरह से परचेज नहीं कर रहा। और इसका कोई दो राय असरात बताइए कि जब एक जाहिर है कि ये जो शॉपिंग सीज़न होता है, ये ईद सीज़न होता है, ये एक बहुत बड़ा इसका फैक्टर होता है ओवरऑल एनुअल बिजनेस के अंदर, और जो पूरा सालाना कारोबारी जो तहरीक होती है उसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब जब ये इसमें इतना बड़ा ड्रॉप आया है या ये इस तरह से इस बड़े सिग्निफिकेंट तरीके से श्रिंक हुआ है ये जो हमारा शॉपिंग सीज़न है, और इसमें शॉपिंग्स जो हैं इसके असरात फिर आगे चल के मईशत पे क्या होंगे, कारोबार पे क्या होंगे, कि जो सेल्स होती थी ऑप्टिमम वो इस दफ़ा नहीं हो रही है ज़ाहिर है। देखें, ये साइड इफ़ेक्ट है हमारे ट्रेड डेफिसिट का, जिसकी वजह से आपके कंटेनर्स रिलीज़ नहीं हुए, आपके रॉ मटेरियल्स रिलीज़ नहीं हुए, आपकी मशीनरी रिलीज़ नहीं हुई, आपके टूल्स रिलीज़ नहीं हुए, फैक्ट्रियाँ आपकी बंद हो गई। अब चूँकि आपकी सप्लाई भी कम हो गई और जो आपकी सप्लाई थी वो आपकी महंगी भी हो गई,
इस वजह से आपका जो फिनिश गुड्स थे वो आपके फिनिश गुड्स की प्राइस बढ़ गई है। अब अल्टीमेटली जब आपकी कीमतें बढ़ जाएंगी, आपकी फिनिश गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी, तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, आप एक तो लोकल अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, दूसरा आप एक्सपोर्ट मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तीसरा आपकी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, आपकी बेरोज़गारी होगी, आपके टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन पूरे नहीं होंगे, और इसी वजह से जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो आपके फ्यूल के ऊपर हैं, आपके बिजली के ऊपर हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, वो गवर्नमेंट नहीं उस तरह से आपको दे पा रही और आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती जा रही है। गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली अपने रेवेन्यू के टारगेट्स तो पूरे करने हैं, तो वो इसी तरह से महंगाई करके आपकी इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में नहीं आएगी, और ये बात बहुत हमारे समझने वाली है कि जब तक हम अपने रुपये को मुस्तहकम नहीं करेंगे तब तक आपका ना ही तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और ना ही आपका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में आएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, ये तब तक कंट्रोल में नहीं आएगा जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। हमारे हुक्मरानों को इस वक्त एक पेज पे बैठना चाहिए, इन्हें चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करना चाहिए अगर मुल्क को बचाना है। देखिए बात यह है कि अगर आपने मुल्क को बचाना है, इकोनॉमी को बचाना है, ये तो है दरअसल वो 100 की एक बात जो आपने अभी आखिर में कही है कि सबकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, कहीं पर भी तस्फिये की बातचीत की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और मुल्क जो है वह हाथ से निकला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब काशिफ अनवर, प्रेसिडेंट लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे।